जो मेरे दिमाग में आई कि क्या मैं पनौती हूँ। हाँ, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी, ना कि वो मेरा नॉर्मल रैंट और मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस और उन सब का ड्रेसेस कारण मैं होता हूँ गाइस। ड्रेसेस का होगा, बट इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जो आपको देव बताएगा। हाँ, तो हमारी शादी हुई 2022 में, 20 फरवरी 2022। शादी और शादी के बाद हमारे साथ क्या हुआ उसके हाँ, बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये वीडियो देख के शायद ये चीजें किसी को भी नहीं पता है ना। बहुत क्लोज लोगों को पता और है। नहीं, मैं हम खुद कहती हूँ बता। क्लोज में भी अच्छा, नहीं अच्छे से पता, मतलब कि कितना गंदे लेवल तक हुआ था। मतलब हाँ, पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया था कि वो टेंशन में ना चले जाएं, बट कहीं ना कहीं आई रिग्रेट दैट डिसीजन अब। तो या लेट्स कंटिन्यू कि हमारी शादी के बाद हमारे साथ क्या हुआ था। शादी। शादी, या तो मैं हालांकि ये हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि बैक स्टोरी बताएंगे, पर मैं तो बताऊंगा 10 सेकंड की। 10 सेकेंड टाइम हाँ, स्टार्ट होता है अब। कि जब हम मिले थे हम दोनों कोई बहुत ऐसे करियर ओरिएंटेड फोकस नहीं थे। मुझे बहुत कुछ करना था पर ये नहीं पता था क्या करना था, तो मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा था। कट शॉर्ट टू 20 फरवरी 2022 हमारी शादी हुई। शादी से पहले हम जिस कंपनी में थे हम दोनों नाइट शिफ्ट कर रहे थे। कंपनी का नाम लेना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस कंपनी में दिसंबर 2021 से ही ले ऑफ शुरू हो गए थे। तो ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी 2022 को हमारी शादी हुई। 25 फरवरी 2022 को हमने ऑफिस रीजॉइन कर लिया, ये सोच के कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लीव्स की वजह से हमें ले ऑफ कर दिया जाए। 8 मार्च 2022 को डॉट रात में 1 बजे मेरा ले ऑफ हो गया। ठीक है, यस, कंपेंसेशन मिला। बहुत सारे लोग बोलेंगे पैसा भी तो मिला है, ये वो है, एग्रीड। लेकिन मतलब कोई चीज लाइफ में पहली बार होती है ना। आप पहली बार जब फेल होते हो तो अब फेलियर इज वेरी गुड फॉर सक्सेस, पर जब आप पहली बार फेल होते हो बुरा लगता है। तो जब पहली बार ले ऑफ हुआ ना बहुत बुरा लगा। ठीक है, उस टाइम पे 10 मिनट के लिए तो अच्छा लगा कि यार चलो नाइट शिफ्ट नहीं है, अब दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 11वें मिनट से ये दिमाग में शुरू हो गया था कि कैसे सरवाइव करना है। क्योंकि मैं और पलक रह रहे थे गुड़गांव में, ठीक है, जहाँ पे हमारी कंपनी का ऑफिस था। और गुड़गांव में रहना कोई ऐसे, अगर हम बोले कि हमें कंपनसेशन भी मिला था, तो वो कंपनसेशन हमारा सारा रेंट पे ही जाता। हाँ, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि गुड़गांव में रहना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और दूसरी चीज, हमें सिर्फ 2 साल हुए हुए थे काम करते हुए, कोई हम इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, है ना। 2018 एंडिंग या 19 से ही हमने जॉब करना शुरू किया था, तो ऐसा भी नहीं था कि हमारी 10-10, 15-20 लाख सेविंग्स या कुछ हो गया होगा। सेविंग्स कुछ भी नहीं थी, क्या ही सेविंग्स होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जॉब में तो कितना ही पैकेज मिलता है जब हम, मतलब आफ्टर कॉलेज जब हमारी लगती है। बता देते हैं ना, 20,000 रुपए मिलते थे हाँ, यार। 20,000 मिलते थे, तो उसमें हम अपना रेंट देते थे, और मतलब क्या सेविंग्स होंगी, हाँ, कुछ सेविंग्स नहीं होती थी। और उसके बाद जो अच्छा पैकेज लगा, तब हमने सोचा हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शादी तो एक एज में करने के, हमने इतने छोटे तो हम थे ही नहीं, है ना। बट जो वो झटका लगा हमें, और वो हमने नहीं बताया किसी को, बस मेरे को वो लगता है सबसे गलत, क्योंकि उसकी वजह से शायद हम आज तक इश्यूज फेस कर रहे हैं हाँ, फाइनेंसेस के, हाँ। आज तक, क्योंकि और वो डिसीजन मेरा था। और वो सबसे गलत डिसीजन हाँ, था। क्योंकि मैं मतलब मेरे को ऐसा होता है कि नहीं यार, पैसे के लिए किसी से हेल्प नहीं मांगनी, ये नहीं करना, और जो कि बहुत गलत है क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स उन जाना चाहिए। और हाँ, जब आपने किसी से शादी कर ली है, आप अब अकेले नहीं रह रहे हो, दोस्तों से उधार मांग के आप कर लोगे, है ना। हाँ, अब आप वो चीज अकेले नहीं रह रहे हो, अब आपकी एक फैमिली है, ठीक है। और ले ऑफ हो गया, और सबसे पहले चीज जो मेरे दिमाग में आई कि क्या मैं पनौती हूँ, हाँ, क्योंकि जो सिर्फ इसके दिमाग में नहीं आई और बहुत लोगों के दिमाग में आई कि होगी। मतलब मेरे से शादी करने के बाद ही इसका ले ऑफ हो गया, मतलब ये। ये भी मैं बता देता हूँ। तो शादी के टाइम भी बहुत लोगों ने ना ये पूछा था, मुझसे पूछा था कि यार अब मान ले कल को पलक की सैलरी तुझसे ज्यादा हो जाए तो तेरे को थोड़ा तो अजीब लगेगा ना। गाइज मैं बता देता हूँ, पलक की सैलरी थोड़ी ज्यादा, 4 महीने सिर्फ पलक की ही सैलरी थी। ठीक है, और पलक की सेविंग्स थी। ठीक है, मेरा ले ऑफ हुआ 8 मार्च 2022 को। 10 दिन बाद मेरे को एक और जॉब मिल गई नाइट शिफ्ट। उन्होंने भी मेरे को 1 महीने बाद निकाल दिया क्योंकि वो कंपनी पुणे की थी और मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। मतलब वो कह रहे थे कि 9 घंटे की शिफ्ट नहीं है, 15 घंटे की शिफ्ट है।
मैंने मना कर दिया कि मेरे पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है, जिसमें सैलरी देने का कोई नाम नहीं था उनका। इसकी जो सेविंग्स थी शादी से पहले की, जो भी इसने सेविंग्स करी थी, थोड़ी बहुत। हाँ, वो सब उस टाइम पे खर्च हुई, क्योंकि मुझे तो जॉब मिल गई जुलाई 2022 में। मेरी सैलरी, पहली सैलरी आई ले ऑफ के बाद अगस्त 2022 में, लेकिन पलक को जॉब मिली दिसंबर 2022 में। कुछ नहीं था हमारे पास, लिटरली, मतलब ऐसे मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम कुछ कर रहे हैं। और उस टाइम पे अगर मैं एक्चुअली अपने पेरेंट्स को ये बोलता, ऐसा नहीं कि वो मना करते, पर मैं अगर अपने पेरेंट्स को ये बोलता कि मेरे को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, और मतलब चाहे मैं अपनी खुददारी रख के ये भी बोल देता ना कि हाँ मैं ठीक है कुछ टाइम में वापस कर दूंगा ये वो, तो लिटरली वो चीजें नहीं होती, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ही अपनी अपस्किलिंग करी। मैं रिसर्च में था, मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में आना था, मैंने उस टाइम पे सीक्वल वगैरह के कोर्सेज किए। मैंने उस टाइम पे फिटनेस की पढ़ाई शुरू करी। मैंने उस टाइम पे अपना सर्टिफिकेशन किया। ये सब लोन लेके किया। लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास वो पैसा पहले से रखा हो। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वो इतना कंपाउंड हो के टिल द टाइम आज तक भी वो अब उतना बड़ा बर्डन नहीं है, क्योंकि धीरे 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 चीजें थोड़ी चल रही हैं, बट उतना ये कुछ भी नहीं होता अगर मैं डायरेक्टली बोल देता। हाँ, और डायरेक्टली मतलब अगर देव की जगह मैं होती तो मैं सीधा बोलती, चाहे मैं बचपन से कैसे भी रह रही हूँ, चाहे मुझे अपने पैसे करने का है, पर मैं सीधा बोल देती कि भाई ये हो गया, मुझे हेल्प चाहिए। और क्या वापस दूंगा, क्यों वापस दूंगा, क्यों वापस देने हैं पेरेंट्स को पैसे जिस टाइम पे हाँ, जरूरत है। तो उस टाइम पे मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने ज्यादा सर खपाई नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी नेचर, ऐसी सोच वाले को नहीं समझा सकते हम, नहीं समझा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत वैसी है वो, जो कि वो नहीं मानेगा। बट मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें देखना चाहिए, अपनी फैमिली को देखना चाहिए कि मतलब पेरेंट्स नहीं हेल्प करेंगे तो कौन हेल्प करेगा यार। और फिर कितनी भी हेल्प करें यार, उनको करनी चाहिए हेल्प, पर इसने नहीं, हम खुद करेंगे। और उस एक हम खुद की वजह से हाँ, बहुत इतने फाइनेंशियल इश्यूज रह चुके हैं, और जो अभी भी हैं, और वो उस ना की वजह से। और अभी भी मुझे नहीं पता कि क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज आते हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये चेंज हो गया हो या कुछ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। ठीक है, और अभी रिसेंट में तो क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, बट आई डोंट थिंक सो। तो वो एक हमारी लाइफ का बहुत बड़ा झटका था, उससे मेरे को ये रियलाइज हुआ है। मेरे को क्या रियलाइज हुआ है, मुझे तब भी पता था। मैं अपने पेरेंट्स को इसीलिए नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं उनको बताऊंगी, तो मेरे पेरेंट्स तो डेफिनेटली देल बी लाइक कि नहीं हमें करना है, और वो किसी तरह हेल्प करेंगे। इसने तो कानों कान तक नहीं बोला, इसने बोला अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, वैसे करके सारा ड्रामा किया, नौकरी लग गई है, पैसे वैसे ही आ रहे हैं ना, कुछ बताया नहीं। तो फिर मैंने भी पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि एक लड़की को होता है यार, वो अपने पेरेंट्स को क्यों बताया, अभी शादी की, अभी इतना कुछ किया, फिर पेरेंट्स करेंगे, क्यों करें। मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था। एंड मुझे लगता है हर एक लड़की को यही आता है उस टाइम पे दिमाग में कि वो अपने पेरेंट्स को क्यों बताए। हाँ, जब तक वो सिंगल हो तब तक तो वो बताए, अकेली रह रही हो कि भाई आप 4-5 महीने रेंट वेंट सब कुछ मेरा उठाओ, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जो सेम इसको करना चाहिए था, पर देव ने नहीं किया कि नहीं भाई जो है वो कर लो यूज। तो जो जोड़ा जाता है वो ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत सही स्टेप लिया, क्योंकि हाँ, अगर अब मेरे को अपनी, मतलब आज मैं ये बोल बोल सकता हूँ, वही ऑब्वियसली गलती करके सीखने वाली बात है। सीखा। बट हाँ, ये है कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कि हाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं अकेले हैंडल कर लेता हूँ, जो सो कॉल्ड इमेज होती है दिमाग में, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में हीरो बना हुआ था। लेकिन उस चीज़ का कोई बहुत बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि लिटरली अगर मैं उस टाइम पे थोड़ी बहुत भी हेल्प ले लेता, ठीक है, मतलब लिटरली वो 4-5 महीने की बात थी कि ये 4-5 महीने का रेंट मेरे हमें भरना है, आप प्लीज वो दे दो, बाकी तो हमारा जो थोड़े बहुत हमारे पास थे हम उससे कर रहे थे, कंपेंसेशन भी आया था, तो चलो हम बाकी का खाना पीना सब कुछ मैनेज कर लेते। अगर वो भी हो जाता तो हमारी सेविंग्स बच जाती सारी, कोई दिक्कत ही नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती। बट तुम ऐसे इतना कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकल जाता है कि अगर वैसा होता तो ये सब नहीं होता, बट वैसा तो अभी भी हो ही रहा है। तो इतना भी ऐसे मत बोलो कि देन
कि मेरे को फिर और चीजें भी ऐसे आते रहे कि अभी तुम्हें बहुत ज्यादा समझ आ गई है, जो उनकी मुझे लगता है अभी भी नहीं आई हुई। अभी भी तुम कोई ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो मुझे नहीं सही लग रहे, बट ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है कि ठीक है टाइप्स वाला। मैं बस ये बोलूंगी कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोन लेंगे, हम ये सब करेंगे, ये सब करके अपनी सेविंग्स एग्जॉस्ट मत करो और अपने लिए स्टैंड लो। कि शायद अगर मैंने उस दिन लिया होता या मैं बोलती कि भाई नहीं करना ये, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। अब मैं पीछे तो नहीं जा सकती पास्ट में, हम्म। पर अभी भी वैसे मेरे बोलने से कुछ खास हो नहीं रहा फर्क। नाउ ही नॉट से एनीथिंग, बट ठीक है। आई थिंक मुझे लगा था थोड़ा बड़ा व्लॉग बनेगा, बट वी नीड। नहीं, बड़ा क्या बनाना था इसमें अब? और अब आप ही और बातें होंगी तो फिर क्या ही होएगा, यही था ज्यादा मेन। नहीं, तो कुछ उसके नहीं बाद होगा। जॉब्स, बता दो। उसके बाद बोल जॉब्स ले तेरे लग को जो गई। बोलना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, तुमने बोला ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मैंने गलतियां की उससे वो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, बट आई थिंक यू आर रिपीटिंग देम, नहीं, रिपीटिंग दैट मिस्टेक्स अगेन। नहीं। ठीक है। तो अभी तो फिर उसके बारे में हम क्या ही बोले, है ना? वो तो तब पता चलेगा बाद में। हाँ, तो दिस वाज ऑल। और यस, अपनी सेविंग्स और ये सब नहीं एग्जॉस्ट करो यार। ले ऑफ वे ऑफ होते रहेंगे, कंपनियां आजकल तो बहुत निकाल रही हाँ। हैं। तो दुखी होके कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले लो, है ना? और पेरेंट्स के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से तुम उधार ले लो, कोई बाहर वाले हैं, पेरेंट्स से ही लोगे। इनफैक्ट पेरेंट्स को खुद बोलना चाहिए कि नौकरी नहीं है बेटा तू ये ले ले, है ना? ठीक है, जिनके कोई कोई पेरेंट्स नहीं बोलते, क्योंकि शुरू से वैसे ही होता है। मैं जिस जगह से हूँ वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर उनको पता चला ऐसा हुआ है तो सीधा आप लो, बिकॉज यू नीड इट। हर जगह ऐसा नहीं होता, नहीं, और सच में नहीं होता। मुझे अब पता चला, पहले मुझे लगता था शायद एक फैमिली में ही नहीं हो रहा, पर सब जगह ऐसा होता है कि हमें कभी खुद भी बोलना पड़ता है ना, पेरेंट्स को सपने नहीं आ जाते हैं। तो अगर और जो चीज मैंने समझी है वो ये कि आप हेल्प मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, जो मुझे लगता था। ठीक है कि अगर मैं किसी से हेल्प मांग रहा हूँ, और मैं मांगता था, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं और मांगता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज के अगेंस्ट भी हो सकते हैं बहुत लोग, और शायद देव भी ये चीज ना माने। मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत है तो वो घर वालों की ही जिम्मेदारी है, वो और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना? मेरे को ऐसा लगता है, और आज तक मैं अपने मम्मा पापा के हम्म। साथ वैसे ही हूँ। अभी मेरे कल पापा ने बोला कि मतलब वैसे ही कि तो क्या हो गया यार, खर्चे तो होते रहते हैं, मैं तुझे हर महीने भेज दूंगा, वैसे ही प्यार प्यार में सबके सामने। नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है जरूरत अभी। पर जब होगी मैं एक हम्म। बार ही नहीं सोचूंगी। पर जब मेरी नई नई शादी हुई तब मैंने इसलिए सोचा कि यार, तब मैंने हम सबका सोच के बोला। तब मैंने ऑब्वियसली जो मेरी अब फैमिली है, मैंने सबका सोच के बोला कि क्योंकि मेरे लिए दोनों फैमिली इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जो मेरे अपने मम्मा पापा हैं वो मेरे कभी लॉस के लिए कभी ऐसे कुछ गलत नहीं सोचेंगे। बट वो तब एक होता है ना कि नई शादी होती है कि यार मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि भाई नहीं ये भी तो मेरे पेरेंट्स है। अब वो हम्म। लड़का नहीं बोल रहा, वो उनसे पैसे नहीं ले रहा, पर मैं तो नहीं बोल सकती ना कि आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करो। वो तो अगर वो बोलता हेल्प लेता तो नहीं मिलती, तो मैं एक जजमेंट बनाती किसी के लिए। बट जब उसने ही नहीं हेल्प मांगी तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी नहीं मांगनी चाहिए। कि वो चाहे वो मुझे नहीं बोलेंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे कि यार ले ऑफ हो गया, मैं तो जिम्मेदारी तो इनकी और इनकी फैमिली की ही हूँ, है ना? पर जब माई हस्बैंड इज नॉट टेकिंग द स्टैंड, दैट आई एम नोबडी टू ब्लेम माई इन लॉज, बिकॉज आई नो देयर राइट। दे विल बी ऑलवेज देयर। बट वो डिसीजन दाऊ को लेने हैं ना, ही कांट बी लाइक दिस कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब फैमिली, अब सब कुछ अब सोचना पड़ता है। पेरेंट्स हेल्प हेल्प नहीं होती यार, वो पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स है, वो नहीं करेंगे कौन करेगा? अगेन ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा वैसा ही है। हम्म। मैं तो मतलब मेरा भाई भी वैसा था। भाई बिल्कुल दाऊ जैसा तो नहीं है बिल्कुल भी। उसने भी आज तक अगर हेल्प मांगी होगी तो मम्मा पापा से ही मांगी है, मजाल है किसी और से मांगी होगी, ठीक है, चाहे फिर वो कितने भी सालों का होगा। पर मैं बताती हूँ, मेरी बीटेक शीटेक जबकि मेरे को जितनी पॉकेट मनी आती थी किसी को भी नहीं आती थी। और पापा कई बार जब मैं उनको एक्स्ट्रा बताती थी ना कि मुझे ऐसे पार्लर वार्लर के लिए चाहिए, तो फिर पापा मम्मा को बोलते थे उसको तो न्यू बुक्स खरीदनी है। तो मतलब मेरे उधर कल्चर ऐसा था। मैं आज भी कभी कभी पापा को बोल देती हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मुझे ना कोई कॉफी सेंड करे, तो ना मुझे कॉफी डिलीवर करा दो। मैं नहीं सोचती
क्यों पापा मम्मा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम बोलते ना पूरी उम्र हमने किसके लिए कमाया, अपने लिए भी कमाया पर बच्चों के लिए भी तो कमाया है। राइट। मेरी वो सोच है, चाहे मैं 35 साल की, 40 साल की, कितने साल की भी हो जाऊं, कि नहीं, इसमें कुछ गलत किसके लिए नहीं है। कमाया है। कल को दीवू बड़ी होगी, एग्जैक्टली, मैं वो ये मुझे नहीं, अब समझ आता है। दीवू बड़ी होगी, मैं अपनी लाइफ जीना बंद नहीं करूंगी, पर मेरे बच्चे को जरूरत होगी मैं ये बोलूंगी इंडिपेंडेंट नहीं, मैं बोलूंगी ले भाई मम्मी तो लेके देगी, मम्मा पापा ही तो लेके देंगे। मैं कभी नहीं चाहती कि दीवू की नेचर बिल्कुल भी ऐसी है कि नो, हाँ, मम्मा पापा से नहीं मांगना और कहीं से ले लेते हैं, ये लोन कितना स्ट्रेस होता है लोन का, मम्मा पापा से क्यों नहीं मांगना? मम्मा पापा ही तो आपके लिए जोड़ेंगे ना यार। हाँ फालतू खर्चे करा रहे हो वो एक हाँ। अलग बात है, पर जरूरत में मम्मा पापा से नहीं मांगना तो किससे मांगना? मतलब मेरी सोच ऐसी है। नहीं, अब और देव ऐसी की ये ऐसी सोच होनी कब तक चाहिए। बनेगी, और अभी बन गई है तो लाइक मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरी ऐसी बन बन गई है, क्योंकि अब मेरे को नहीं होता है। मतलब मेरे को कुछ ऐसी जरूरत लगती है, और मेरे को कोई ये इसका कोई रीजन नहीं था कि मेरे घर वालों ने कभी मेरे को ऐसे बोला है कि हम पैसे नहीं दे रहे या हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पर एक वो हीरो इमेज होती है ना कि अरे ये तो सब सब कुछ सब खुद से कर लेता है। मेरा भाई सेम सेम घर में पला बड़ा है, वो उसने कभी नहीं सोचा, वो हमेशा कुछ भी होता है वो सबसे पहले मम्मी पापा के पास जाता है। मेरे ही दिमाग में वो हीरो कॉम्प्लेक्स था। तो उस हीरो कॉम्प्लेक्स की वजह से मैंने काम, मतलब बहुत एफर्ट डाला है कुछ काम में कि मैं ये सीख लूं, मैं वो सीख लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन डिसीजंस भी बहुत गलत लिए। तो ये दिस इज अ लर्निंग फॉर मी। पिछले 1 डेढ़ साल में 2026 में तो खासकर काफी बार हो चुकी है ये, कि ऐसा कुछ भी स्टेप उठाने से पहले योर पेरेंट्स आर द ओनली वंस हु आर देयर फॉर यू। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, बाहर वाले लोग, बाकी सब आते हैं। वो सब अगर वो बातें ही सामने नहीं से है। अगर वो सामने से नहीं बोल रहे हैं खुद से, तो यू शुड टेक द इनिशिएटिव एंड गो टू देम एंड टेल देम, दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू एनीथिंग फॉर यू। ये मैं देख चुका हूँ। ठीक है गाइस, तो यही था। कपल वीडियोस बनाने का सोच रही थी मैं कि बीच बीच में थोड़ी डालनी चाहिए, पर आज का टॉपिक मुझे ऐसे लगता है काफी वो हो गया है, इंटेंस। इंटेंस हो गया है। और अभी हमारे पेरेंट्स वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है वो भी इंटेंस हो जाएंगे बहुत परेशान तो हो जाएंगे। क्योंकि बहुत नहीं पता है, और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको नहीं पता है कि क्या गो थ्रू किया है। तो पर इट्स ओके, लाइक मैं तो पहले से ही बोलती थी कि क्यों नहीं बताना। अभी आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि इसने कैमरा में आके ये सब बोला है। सो या इसीलिए आप लोग भी अपने पेरेंट्स को ऐसा मत समझा करो यार। पेरेंट्स कैसे हो, स्ट्रिक्ट दो कैसे हो, गाली देते हो, साला तो कुछ नहीं करता, उनका बेटा देख क्या करता है, ये करता है, सब पेरेंट्स करते हैं, पर आपके पेरेंट्स ही आपके साथ खड़े हुए होते हैं। हम्म। ये सब बोलते हैं बट वही आपके साथ खड़े होते हैं, सुना के ताना दे देंगे, इतने पैसे लिए तो क्या हो गया, पैसे तो तुम्हें मिलके तुम्हारी सेविंग्स तो नहीं जा रही, डीट हाँ, हो जाओ, पेरेंट्स लिटरली। के सामने क्या बेइज्जती है नहीं, भाई। डीट भी नहीं, उसे प्रैक्टिकल कहते हैं, मतलब। मतलब लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पेरेंट्स बोलेंगे कि यार तूने इतने पैसे खर्च दिए, अब हम कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, दो जहाँ से दोगे भाई, खर्च हो गए, हमारे भी तो हुए हैं। मेरा ऐसा है, मैं चाहती थी शुरू से ही ऐसा हो जाए। अनलेस अनटिल आप किसी, मतलब बेकार चीज में, खराब चीज में ना पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं ये रिग्रेट बस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने ना वो सारे पैसे, जो भी उस टाइम पे हमारा खर्चा हुआ, वो हमारे रहने पे और पढ़ाई पे हुआ था। एग्जैक्टली और वो पेरेंट्स से लिया जा सकता था, हाँ, और अगर वो हाँ। पेरेंट्स से लिया जाता तो आज कोई मतलब, टेंशन नहीं होती लिटरली इतनी। आज, मतलब मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर वो सब मैंने नहीं डिसीजन लिए होते लोन वोन के, आज मेरा अपना जिम खुल चुका होता फॉर श्योर। बट ठीक है, आगे सही, गलती हुई है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट गलती हुई है, गलती के साथ साथ एक और बंदा इन्वॉल्व हुआ है, जो कि मैं, जो कि बिल्कुल ऐसी नहीं थी। एग्री। और अभी और ये उसके बात लिए भी होगी मैं सॉरी। और ऐसे परेशान होंगी, बिकॉज अब और वो सब कुछ याद आ रहा है कि मैं समझाती भी थी कि ऐसा मत करना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट ब्लॉग थोड़ा सा वो बनाएंगे क्या, थोड़ा सा फन रिलेटेड, बिकॉज आई डोंट वांट गेट इनटू ऑल दिस अगेन, है ना दाऊ? तुम बोलो थोड़ा, बस कुछ नहीं, अगला टॉपिक ढूंढते हैं जो थोड़ा ऐसा थोड़ा हो। फन। हाँ, थोड़ा फन, जो इतना सीरियस ना हो, जिसमें पुरानी चीजें ना आए। हाँ, और इससे अगर किसी एक बंदे को भी थोड़ी सी वो मिल रही है ना सीख, जो शायद अपने पेरेंट्स से झिझकता है, स्पेशली अपने फादर से, आई होप हम्म। कोई भी ना
मतलब मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा ऐसे होते हैं ना, अपने पापा से ऐसा करते हैं और दोस्तों के सामने खुले होते हैं, भाई वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। मतलब ठीक है दोस्त। पापा बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, हम्म। तो नहीं, चलो 5 साल बाद 6 साल बाद चलो किसी को समझ तो आई, पर अगर ये वीडियो देख के आप में से भी कोई ऐसा है, पापा से कैसे मांगो, चल यार अपने दोस्त से मांग ले, तो क्या होगा, उसके क्रेडिट कार्ड पे कर लेंगे, नहीं भाई, नहीं सिर्फ नहीं। ऐसे नहीं, अगर कोई वैसे भी इशू है ना, अगर आप मतलब कभी पापा से बात की नहीं यार, मम्मी पापा नहीं बात करते, मम्मा को फोन कर लेते हैं, नहीं यार पापा को फोन करो, हेलो पापा कैसे हो, बाय, नहीं करते बात, कोई बात नहीं, बट अपने पापा के साथ अपना बॉन्ड नहीं ऐसा करो। पापा मम्मा आपसे ही प्यार करते, कितने भी ताने मारे, वो किसी गली वाले लड़के को नहीं ताना मार सकते, राइट। वो आपको ही मारते हैं। अब आज मेरे मम्मा पापा मुझे इतना तंग करते हैं, मैं उनसे सुबह से बात नहीं करी, हर बात में लड़ाई करते रहते हैं, वो भी दीवू की वजह से, ठीक है। तो अभी मुझे पता है कि मैं उनसे परेशान होके मैंने उनसे मेरी में ये डिफरेंस है, ये देव को भी पता है, कितना भी लड़ी हूँ मुझे पता है, अभी मैंने उनको फिर वीडियो कॉल करके हाँ बातें करने लग जानी है। वो ही सगे होते हैं यार, और कोई नहीं होता, और एक आपकी बीवी होती है अगर आपको अच्छी मिल जाए, ये तो है। क्योंकि जितना जस्ट मैंने कोऑपरेट किया है ऐसे डिसीजंस को, ये मैं कोई बिना हाँ हंसी के बोलूंगी, अगर कोई और लड़की होती तो सीधा बोलती कि देख देव, इट्स योर डिसीजन, देन यू लिव योर लाइफ खुद से, हाँ। आई एम नॉट हेयर, मैं अपना पीजी में रह रही हूँ, मेरा क्या है पीजी में, क्या है मेरा 10,000 जा रहा है, आई एम गोइंग। और ये सच बोल रही हूँ मैं, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ना कि अगर मैंने समझाया नहीं होता तो ये स्टेप लिया जाता, या शादी के 2-3 दिन पहले होता, तो अच्छी बीवी मिलना भी कोई वो ये तो नहीं है। है। मेरी मम्मा बोलती है तू तो ऐसे पता नहीं क्या लेके जाती, तब भी तुझे ये जैसा पति नहीं मिलता। हाँ, नहीं ये मैं तो ये पूरी भी बता सैटेलाइट दूं, लेके चल जाता है, इसको तब नहीं पलक मिलती। नहीं मुझे मिल जाती, क्योंकि मैंने पहले कुछ तो अच्छे कर्म किए थे, तो मैं आई एम श्योर कि मिल जाती। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे को नहीं पता इसने बताया है कि नहीं बताया है, हम दोनों दाइशोनियंस बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, हम यस, चैंटिंग करते हैं। यस, शी वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस प्रैक्टिस। और मैं ये बात यहाँ पे आके, इसलिए मेरे को नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे, और आपको पता है इस प्रैक्टिस के बारे में नहीं पता है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि ज्यादा लोगों को पता चले या कुछ, मेरा मोटिव बस ये लाना है कि अगर किसी एक आदमी के सामने भी ये पता चलता है कि इसने मेरे को इस प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आज मैं शायद यहाँ बैठ के ये गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वरना मैं टू दी एंड ऑफ दिस अर्थ तक लड़ जाता कि मेरी गलती नहीं है। और मेरे को पता है कि मैं वैसा था, मैंने अपनी ईगो के चक्कर में अपने बहुत काम खराब किए, बहुत ज्यादा। और आज अगर मैं ये एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी के सामने छोटा बड़ा नहीं बन रहा, मेरे को लिटरली किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस में अगर इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो लिटरली ये मेरी लाइफ में, मतलब एक एज अ सिर्फ वाइफ नहीं, ट्रस्टेड एडवाइजर, शायद मैं जिसकी बात नहीं मानता, वो मेरी ही गलतियां थी, तेरी ही बात कर रहा हूँ, मानता हूँ, ठीक है। और अपने पेरेंट, मतलब मैं अपने फादर से बात करूं, वो इसने मेरे को पुश करना शुरू किया था, ठीक है। मैं सारी चीजें क्लियरली उनसे बोलनी शुरू करूं, इसने पुश करना शुरू किया था। एंड आई वाज सरप्राइज जब मैंने उनसे बोलनी शुरू करी, तो वो कितने खुश थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे हर डिसीजन में बोल रहे थे कि अरे वाह बेटा तूने क्या कर दिया, वो मुझे समझा भी रहे थे कि नहीं ऐसे कर लेता है, ऐसे नहीं ऐसे करता। लेकिन वो एक टोन की खुशी होती है ना, कि ये मेरे पास आके इसने मुझसे बात करी, वो मुझे पता चल रही थी। और फिर मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं कितनी गलत सोच लेके चल रहा था, कि अरे यार ये तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। और वो ही जो रेबल एटीट्यूड होता है 11th-12th में, कि अरे यार हम दुनिया के शहंशाह हैं, हमारे माँ बाप को अभी कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं आइडिया, तो वो था, वो चीजें थी आज। और आज भी बहुत सारी चीजों में मैं आइडियोलॉजिकल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे को बस ये है कि मेरे को मेहनत करनी आती है, ठीक है। मेरे को मैं एक चीज पकड़ के उसमें बहुत ज्यादा घुस के मेहनत कर सकता हूँ, और जब मैं वो कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे को लिटरली ऐसे जोन आउट होके काम करना पसंद है, तो सॉरी सॉरी। we'll make this in another हाँ, vlog. तूने बोला था यार बड़ा ब्लॉग बनाओ। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 24 मिनट का हो गया, आई होप यू गाइस वॉच इट टिल द एंड, डू वॉच इट, बिकॉज हम वी आर शेयरिंग समथिंग तो शायद आज तक हमने किसी के साथ शेयर नहीं की, और पहले ही सीधा यूट्यूब में मेरी मम्मी दा फोर गुड की हो गया, क्योंकि कहती भी कदों होया ये सब, तो दसिया क्यों नहीं। ओ माय गॉड, चलो बाय, सी यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।